Hello class 4 students, today we will read chapter 9 the pied paper of Hamelin. स्टूडेंट सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइड पेपर की मीनिंग क्या होती है। तो पाइड की मीनिंग होती है चितकबरा या मल्टी कलर या बहुरंगा। इसको आप किसी भी मीनिंग में आप इस सेंस में जान सकते हैं। तो इस जो हमारा टाइटल है इसकी मीनिंग हुई कि हेमेलिन का एक चितकबरा बांसुरी वाला या मुरली वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। On the bank of river Weser in north of Germany, there was a town called Hamelin. जर्मनी में नॉर्थ की तरफ एक रिवर थी जिसका नाम था वेजर। उसके किनारे पर एक शहर था जिसका नाम है हेमेलिन। द सिटीजन ऑफ हेमेलिन वर ऑनेस्ट एंड लिव्ड कंटेंटली। जो हेमेलिन के सिटीजन्स थे, नागरिक थे, वो बहुत ही ऑनेस्ट थे और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक रहते थे। एज द ईयर When by the town grew very big, और जैसे जैसे साल बीते गए वैसे वो शहर धीरे धीरे बड़ा होता गया। Then one day something unexpected happened, और एक दिन अचानक कुछ जो है ऐसा वहाँ पर घटित हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मतलब जो कि उनकी सोच से परे था। There was many rats in Hamelin. हेमलिन में बहुत ढेर सारे रैट्स हो गए थे। But they had never been a danger, लेकिन वो उतने ख़तरनाक नहीं थे। फॉर द कैट्स हैड ऑलवेज चेज देम अवे, क्योंकि जो कैट्स थी वो हमेशा उनको भगाकर दूर कर देती थी, दूर भगाकर लेके चले जाती थी। ऑल एट वंस हाउ एवर द रैट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई, और एक बार ऐसा हुआ कि जो रैट्स थी वो अचानक मल्टीप्लाई मतलब दुगनी तिगुनी चौगुनी ऐसे नंबर्स में वो बढ़ते चले गए। मतलब उनके नंबर्स, उनकी संख्या बराबर बढ़ती चली गई। अ ब्लैक सी ऑफ रैट्स स्वार्म्ड द होल टाउन, और एक चूहों का जैसे लग रहा था कि एक काला समंदर सा जो है पूरे शहर में ऐसा बह रहा था। ऐसा उनकी संख्या को ऐसा देख के लग रहा था कि जैसे पूरा शहर एक काला समंदर हो गया है। फर्स्ट दे अटैक द बर्न्स एंड स्टोर हाउस, देन दे गॉन द वुड क्लॉथ और एनीथिंग दैट कुड गेट। सबसे पहले तो उन चूहों ने बार्न्स मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कि अनाज, जानवर, ऐसी चीज़ों को स्टोर या मतलब इकट्ठा रखा जाता है, उन जगहों पर अटैक किया। फिर स्टोर हाउस, गोदामों में। देन दे गॉन द वुड, और उसके बाद वो लकड़ियों को भी चबाने लगे। क्लॉथ और एनीथिंग दैट दे कुड गेट, और वो उन उसके लकड़ियों को, उसके बाद कपड़ों को, और उसके बाद वो उन सभी चीज़ों को जो वो पाते गए वो उनको वो खाते चले गए। द वन थिंग दे डिड नॉट ईट वॉज मेटल, और एक ऐसी चीज़ थी जो वो नहीं खा पाए थे, वो था मेटल या लोहा। द टेरिफाइड सिटीजन फ्लॉक टू द टाउन काउंसलर, जो भयभीत सिटीजन थे, नागरिक थे वहाँ के, वो डर के मारे इतना ज़्यादा उनसे डर गए थे चूहों से कि उनके डर की वजह से वो जो टाउन काउंसलर थे उनके पास गए। दे प्लेडेड विद देम टू सेव फ्रॉम द रैट्स, और उन्होंने उनसे चूहों से रक्षा के लिए याचना की या प्रार्थना की। द काउंसिल सैट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द मेयर रूम ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ प्लान। जो काउंसिल थे, मतलब जो जहाँ पे काउंसलर्स जहाँ बैठ के मीटिंग करते हैं, तो जितने जो काउंसिल थे वो सभी एक लंबे टाइम के लिए मेयर के रूम में बैठे और किसी एक प्लान पर वो विचार करने लगे। वॉट वी नीड इज़ एन आर्मी ऑफ कैट्स, सेड वन ऑफ द काउंसलर्स। एक उसमें से एक काउंसलर ने कहा कि क्या हमें एक चूहों की सेना की ज़रूरत है। बट देयर वर वेरी फ्यू कैट्स, लेकिन वहाँ पर बहुत ही कुछ ही बिल्लियाँ बची हुई थी। सॉरी, यहाँ पर आर्मी ऑफ कैट्स मतलब बिल्लियों की सेना की ज़रूरत थी। वी विल यूज़ पॉइजन इन द फूड देन, सेड अनदर काउंसलर। दूसरे काउंसलर ने कहा कि फिर हम उनको खाने में पॉइजन दे देते हैं, जहर दे देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द फूड वॉज ऑलरेडी गोन एंड इवन पॉइजन डिड नॉट स्टॉप द रैट्स, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जो फूड थे ऑलरेडी वो कम हो चुके थे, और जो बचे हुए थे वो बचे हुए खाने उन चूहों को नहीं रोक सकते थे। इट जस्ट कांट बी डन विदाउट हेल्प, सेड द मेयर सैडली। मेयर ने बड़े दुखी होकर कहा कि इस काम को बिना किसी हेल्प के नहीं किया जा सकता है। जस्ट देन देयर वॉज अ लाउड नॉक एट द डोर, और तभी दरवाजे पर एक लाउड नॉक मतलब तेज़ी से किसी ने नॉक किया। हु कैन दैट बी, द मेयर वंडर्ड। मेयर सोचने लगा कि कौन हो सकता है, क्योंकि जितने भी उनके काउंसिल के मेंबर थे वो सभी तो उस मीटिंग रूम में जो है इकट्ठा ही थे, तो अब कौन इतनी तेज़ी से उनके रूम को नॉक कर रहा है। द गार्ड ओपन द डोर, गार्ड ने डोर को ओपन किया
and to their surprise, there stood a tall, thin man dressed in brightly colored clothes. और वो उनके लिए बिल्कुल एक सरप्राइज़ था। क्या उन्होंने देखा? वहाँ पर एक टॉल और थिन आदमी, वो किस तरह के ड्रेस था? बिल्कुल ब्राइट कलर के उसने कपड़े पहन रखे थे, बहुत चमकीले वस्त्र उसने पहने थे। ही वोर अ हैट कवर्ड विथ फेदर्स एंड शेल्स, और उसने एक हैट भी कवर किया हुआ था अपने सर को, जो कि फेदर्स, पंखों और शेल सीपियों से बना हुआ था, कवर था। फ्रॉम अ लॉन्ग स्कार्फ एंड अ सिल्वर पाइप, और एक लॉन्ग स्कार्फ और सिल्वर पाइप उसके पास लटक रही थी या उसने ले रखी थी। I have freed other towns of beetles and bats, the stranger announced. I am the pied piper, and for 1,000 guilders, I will rid you of your rats. I have freed other town of beetles and bats. The stranger ने अनाउंस किया कि मैंने अन्य शहरों से बीटल्स होता है एक ऐसा पैरासाइट्स या परजीवी जो दूसरे पौधों की जड़ों पर प्रहार करके खाता है। पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे प्राणी से अपना भोजन लेते हैं। और बैट्स मतलब होता है चमगादड़। तो स्ट्रेंजर ने अनाउंस किया कि मैंने दूसरे शहरों से बीटल्स और बैट्स को भगाया है, और मैं एक पाइड पाइपर हूँ, मतलब एक चितकबरा बांसुरी वाला हूँ, और मैं इसके लिए 1,000 गिल्डर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारे यहाँ भारत में रुपया चलता है, जो हम लोग मुद्रा हम लेन देन में यूज़ करते हैं उसको रुपया बोलते हैं, तो जो जर्मनी में यूज़ होता है उसको गिल्डर्स बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रैट्स को भगाने के लिए 1,000 गिल्डर्स लूँगा। 1,000 गिल्डर्स एक्सक्लेम्ड द मेयर। मेयर ने कहा 1,000 गिल्डर्स, वी विल गिव यू 50,000 इफ़ यू सक्सीड। मेयर ने कहा कि 1,000 गिल्डर्स नहीं, मैं तुमको 50,000 गिल्डर्स दूंगा अगर तुम सक्सेस हो गए, मतलब उस रैट्स को यहाँ से भगा दोगे। एट वन द स्ट्रेंजर hurried away saying, it's a late now, but a dawn tomorrow there won't be a rat left in Hamelin. तब जो पाइड पाइपर था उसने कहा कि अभी तो बहुत लेट हो गया है, लेकिन मैं कल इस शहर में सूरज उगने के पहले ही सारे रैट को हेमलिन से भगा दूंगा। और ऐसा कहता हुआ वो वहाँ से चला गया। द सन वॉज स्टिल बिलो द हॉरिजन व्हेन द साउंड ऑफ अ पाइड पाइपर वेफ्टेड थ्रू द स्ट्रीट ऑफ हेमलिन। स्टूडेंट्स, हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज, हिंदी में इसको बोलते हैं, और वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर सूर्य उगने के पहले एक टाइम ऐसा होता है कि जब लगता है कि सूर्य और धरती एक जगह पर मिल रहे हैं, जब हम इसे दूर कहीं देखते हैं तो उसको हम हॉरिजन बोलते हैं। आकाश और धरती एक जगह पर मिल रहे होते हैं, उस जगह को हम लोग हॉरिजन कहते हैं। तो द सन वॉज स्टिल बिलो द हॉरिजन व्हेन द साउंड ऑफ अ पाइड पाइपर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ हेमलिन। और ये उस समय का, यह उस वक्त का ये वर्णन है, और उस समय पर पाइड पाइपर एक ऐसा साउंड करता हुआ हेमलिन के पूरे स्ट्रीट में घूम रहा था। द पाइड पाइपर स्लोली मेड हिज वे थ्रू द हाउस एंड बिहाइंड हिम फ्लॉक द रैट्स। और धीरे धीरे पाइड पाइपर सारे शहरों में गया जहाँ उसके पीछे जितने रैट्स थे वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। आउट द स्कैम्पर्ड फ्रॉम डोर्स, विंडो एंड गटर्स रैट्स ऑफ एवरी साइज ऑफ ऑल आफ्टर द पाइपर। और धीरे धीरे सभी दरवाज़ों से, खिड़कियों से, नालों से, और जहाँ जहाँ भी रैट्स, जिस साइज़ के रैट्स थे वो सभी पाइपर की आवाज़ पे पीछे पीछे चलने लगे। एंड एज ही प्लेड द पाइड पाइपर मार्च डाउन टू द रिवर एंड स्ट्रेट इनटू द वाटर। और वो इसी तरह से प्लेड मतलब कि बांसुरी बजाता हुआ पाइड पाइपर नदी में वो धीरे धीरे उतरने लगा और पानी के अंदर चला गया। बिहाइंड हिम स्वॉन द रैट्स, और जितने रैट्स थे वो भी धीरे धीरे उसके पीछे जाके पानी में चले गए। दे वर ड्रॉन एंड स्वेप्ट अवे बाय द करंट, और वो पानी में जाकर डूब गए, और करंट मतलब होता है जलधारा, और वहीं पे पानी की धारा के साथ वो बह गए, दूर निकल गए। बाय द टाइम द सन वॉज हाई इन द स्काई देयर वॉज नॉट अ सिंगल रैट इन द टाउन। और जब जो है सन बिल्कुल हाई होता है स्काई में, तब जो है उस समय शहर में एक सिंगल रैट भी नहीं था। देयर वॉज इवन ग्रेटर डिलाइट एट द टाउन हॉल अंटिल द पाइपर वेंट देयर टू आस्क फॉर हिज पेमेंट। और ये जो है मतलब इतनी प्रसन्नता की बात थी कि पूरा शहरवासी बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे ये सब देख के। और उसके बाद
जब जो है इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, सक्सेस हो गया पाइपर, तो वो वापस जो है जाके जो काउंसलर थे, जो मेयर थे, उनसे उन्होंने अपनी पेमेंट की बात की कि अब मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, आप मुझे मेरा पेमेंट दे दो। 50,000 गिल्डर्स एक्सप्लेन द काउंसलर। काउंसलर ने कहा कि 50,000 गिल्डर्स, नेवर, कभी नहीं। 50,000 जो है, चूँकि खुद ही मेयर ने कहा था, पाइट पाइपर ने तो 1000 गिल्डर्स कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि चूँकि उनके लिए तो इतना बड़ा काम था कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम जो है सक्सेस हो गए तो 1000 नहीं, मैं तुमको 50,000 गिल्डर्स दूंगा। लेकिन जब जो है पाइट पाइपर सक्सेस हो गया तो जो मेयर थे, जो काउंसलर्स थे, वो अपनी बात पे से हट गए, वो मुकर गए कि मतलब नहीं, मैं तुमको 50,000 गिल्डर्स नहीं दूंगा। और 1000 गिल्डर्स एटलीस्ट, क्राइड द पाइट पाइपर एंग्रीली। तब पाइट पाइपर गुस्से में बोला कि एटलीस्ट मुझे जो 1000 गिल्डर्स मैंने कहे थे वही मुझे दे दो। बट द मेयर ब्रोकन, लेकिन मेयर अपनी बात से मुकर गया, मतलब जो उसने वादा किया था उससे वो पीछे हट गया। द रैट्स आर ऑल डेड नाउ एंड दे कैन नेवर कम बैक। उन्होंने कहा कि सारे रैट्स तो मर ही गए हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे। सो बी ग्रेटफुल विद दीज 50 गिल्डर्स और यू विल नॉट इवन गेट इवन दैट। तो उन्होंने कहा कि जो है वो चूहे तो मर गए हैं, तो वैसे भी वापस नहीं आएंगे, तो इसके लिए तुम जो है थैंक्स मनाओ और ये 50 गिल्डर्स ले लो, नहीं तो तुमको ये भी नहीं मिलेंगे। His eyes flashing with rage, the Pied Piper pointed a threatening fingers at the mayor. और जब उन्होंने मेयर ने ऐसी बात कही पाइट पाइपर्स, तो पाइट पाइपर्स की आंखें बिल्कुल गुस्से में जैसे धधकने लगी और उन्होंने उसको धमकाते हुए, बिल्कुल उसको उंगली दिखाते हुए मेयर की तरफ, जैसे हम लोग किसी को गुस्से में धमकी देते हैं तो उंगली दिखा के बात करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही पाइट पाइपर ने मेयर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, यू विल बिटरली रिग्रेट ब्रेकिंग योर प्रॉमिस, ही सेड, एंड वैनिश्ड। उन्होंने कहा कि तुमने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया है और इसके लिए तुम्हें जो है बहुत तुम सॉरी फील करोगे या तुमको इसके लिए बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसा जो है उसने पाइट पाइपर ने मेयर को धमकी दी। अ शाइवर ऑफ फेयर रैन थ्रू द काउंसलर्स बट द मेयर स्ट्रक एंड सेड एक्साइटेडली, वी हैव सेव 50,000 गिल्डर्स। और जब उसने इस तरह से धमकी दी पाइट पाइपर ने मेयर को, तो जितने काउंसलर्स थे वो सब बिल्कुल से डर गए, सबके मतलब सभी जो है चारों तरफ बिल्कुल एक डर का माहौल बन गया। लेकिन जो मेयर था उसने अपने कंधे ऐसे उचका के फिर नीचे किए, मतलब जैसे उसको इन सब बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और वो एक्साइटेड होके बोला कि वी हैव सेव्ड 50,000 गिल्डर्स, और मैंने देखो हम सब ने कैसे 50,000 गिल्डर्स बचा लिए हैं। दैट नाइट, freed from nightmare of rats, the citizen of Hamelin slept soundly. और उस रात को सभी जो शहरवासी थे वो उस चूहों के आतंक से बिल्कुल फ्री थे, सभी खुश थे और इतना ज़्यादा जो है सुकून में थे कि वो बिल्कुल गहरी नींद में, स्लेप्ट साउंडली मतलब होता है गहरी नींद में, सारे जो है सिटीजन्स वो सो रहे थे। एंड व्हेन द स्ट्रेंज साउंड ऑफ पाइपिंग wafted through the street at dawn, only the children heard it. और तभी बांसुरी की एक स्ट्रेंज साउंड होती है शहर में, जिसको कि गलियों में जो स्ट्रेंज साउंड होता है उसको सिर्फ वहाँ के बच्चे ही सुन पा रहे थे, बाकी बड़े उसको नहीं सुन पा रहे थे। ऐसा वो बांसुरी बजा रहा था कि उसको सिर्फ बच्चे सुन पाए, बड़े नहीं सुन पा रहे थे। तो उस आवाज़ को सिर्फ बच्चों ने सुना। Drawn as if by a magic, they hurried out of their homes. और जैसे ही वो मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई जादुई धुन वो निकल रही हो, तो और उसके पीछे जितने बच्चे थे वो सभी जो है अपने घरों से बाहर आ गए। अगेन द पाइट पाइपर पीस थ्रू द टाउन। और उसके बाद जो चितकबरा बांसुरी वाला था वो तेज़ी से शहर के बाहर आ गया, वापस मतलब निकल गया। दिस टाइम ऑल द चिल्ड्रन फॉलोड द पाइट पाइपर। और इस बार तो जितने बच्चे थे वो पाइट पाइपर को फॉलो कर रहे थे, वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। द लॉन्ग प्रोसीजन सून लेफ्ट द टाउन एंड मेड इट्स वे थ्रू द फॉरेस्ट टिल इट रीच द फुट ऑफ अ ह्यूज माउंटेन। और ये जो है लंबी प्रोसेसन के बाद में जो पाइट पाइपर था वो वहाँ से शहर से निकल कर सीधे वो फॉरेस्ट पहुँचा और एक बड़े से माउंटेन के पास में जाकर रुक गया। When the piper came to a dark rock, he played his pipe even louder and a great door
क्रेग ओपन। और जब वो पाइपर वहाँ पर पहुँचा तो उसने एक जो है काली चट्टान के पास आया और उसने ही प्लेड हिज पाइप इवन लाउडर, और तो उसने अपने जो है बांसुरी से बड़ी तेज आवाज़ में उसको प्ले किया। तभी वहाँ पर एक ग्रेट मतलब एक बड़ा सा दरवाज़ा था जो कि क्रेग ओपन कैसे ओपन हुआ, जैसे कि जो है आप लोग देखते हैं कि कोई भी पुराना दरवाज़ा होता है तो वो जब काफ़ी टाइम बाद खुलता है तो चर की आवाज़ करता है, तो वो बड़ा सा जो दरवाज़ा था वो चर की आवाज़ के साथ में वो खुलता है। बेयान ले इन केव, और उसके पीछे एक केव थी, गुफा थी। इन ट्रप द चिल्ड्रन बिहाइंड द पैट पाइपर एंड व्हेन द लास्ट child had gone into the darkness the door cracked shut। और सब सारे बच्चे उस पाइपर के पीछे उस गुफा में चले गए, और यहाँ तक कि जो लास्ट बच्चा जब तक कि उसके अंदर नहीं चला गया, उस अंधेरी गुफा के अंदर अंधेरे में नहीं चला गया, जब सारे बच्चे चले गए, लास्ट चाइल्ड मतलब कि जो आखिरी बच्चा तक जब उस अंधेरे में उस गुफा में चला गया, तो जो दरवाज़ा था क्रीक्ड आउट, मतलब उसी चर की आवाज़ के साथ में वो बंद हो गया। लिटिल विलियम वॉज लेम। अब जब सारे बच्चे चले गए तो एक उसमें एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था विलियम, तो वो क्या लेम मतलब होता है लंगड़ा, तो वो लंगड़ा था। सो ही कुड नॉट रन लाइक द अदर चिल्ड्रन, तो वो उन सभी बच्चों के साथ में तेज़ी से तो वो भाग नहीं सकता था, तो वो तेजी से जो है बच्चों के साथ में भाग नहीं पाया। वाइल ही वॉज स्टिल आउटसाइड अ ह्यूज लैंडस्लाइड स्लाइड केम डाउन एंड माउंटेन हैड ब्लॉक द केव फॉर एवर। और वो चूँकि बच्चों के साथ तेज़ी से वो चल नहीं पाया था तो इसलिए वो गुफा के बाहर ही रह गया, और उसने देखा कि एक बड़ा सा जो है पत्थर लैंडस्लाइड मतलब नीचे आया, बड़ा सा पत्थर नीचे आया, और उस माउंटेन का एक लैंडस्लाइड हुआ और उसने उस केव को गुफा को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया हमेशा के लिए। इट वॉज लिटिल विलियम हु टोल्ड द एनेक्सेड सिटीजन सर्चिंग फॉर देयर चिल्ड्रन वॉट हैड हैपेंड। और ये वही लिटिल विलियम था जिसने वो सभी जो सिटीजन्स परेशान थे कि सारे बच्चे कहाँ गए, अपने बच्चों को खोजते हुए परेशान हो रहे थे, डर रहे थे, तो उन सभी परेशान नागरिकों को वो उस विलियम ने ही बताया कि क्या हुआ था। People never forget the Pied Piper and they always paid the money they owe others in full and on time। और इस तरह से उन्होंने पाइड पाइपर ने सभी सिटीजन्स को, मेयर को ऐसा सबक सिखाया है कि इसके बाद से जितने भी जो लोग थे वहाँ के, वो कभी भी उसके बाद पाइड पाइपर को भूल नहीं पाए, और हमेशा से फिर उसके बाद अगर वो किसी के साथ किसी तरह का कोई प्रॉमिस करते थे, कोई लेन देन करते थे, कोई उधारी रहती थी, तो वो अपना पैसा समय पर वापस करते थे, पूरा पैसा और टाइम पर वापस करते थे। द मेमोरी ऑफ द पाइड पाइपर लिंगर्ड इन एवरी वंस हार्ट एंड वॉज पास डाउन थ्रू द एज। और जो मेमोरी थी पाइड पाइपर की, वो वहाँ के लोगों के दिल में हमेशा के लिए वो बस गई थी, और इस तरह से बस गई थी कि और फिर जो है जनरेशन टू जनरेशन ये जो कहानी थी ये हमेशा चलती चली गई, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये कहानी ये बातें आगे बढ़ती चली गई। स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और ये चैप्टर लिया गया है अडॉप्टेड फ्रॉम अ जर्मन लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है कि जो ऐसी कथाएं जो रियल में नहीं होती हैं, बाकी किंवदंतियाँ जिनको बोला जाता है कि मतलब लोगों के द्वारा कहीं सुनी गई होती हैं ऐसी बातें, तो लीजेंड का मतलब वो होता है। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आप अपने पेज में देख रहे हैं ना कि ये पाइड पाइपर है और अपने कैसे ये बांसुरी को प्ले कर रहा है, और सारे शहर के जितने रैट्स हैं वो सब इसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। सेम ऐसे ही जब ये जो है मेयर इसके पैसे इसको पेमेंट नहीं देता है, तो ये शहर के सारे बच्चों को भी ऐसे ही बांसुरी को प्ले करते हुए सारे बच्चों को गुफा में ले जाके बंद कर देता है। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।